सभी विद्यार्थियों को नमस्ते। विद्यार्थियों, आपका जानवी स्टडी हब में स्वागत है। तो इस वीडियो के अंतर्गत हम राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल के अंतर्गत क्लास 12 में जो समाजशास्त्र विषय है उसका चैप्टर नंबर 11 के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों पर हम चर्चा करेंगे। तो पाठ का नाम है भारत में बाल ग्राम तथा महिलाओं की स्थिति। तो इसका पहला प्रश्न है, भारतीय संस्कृति के किस काल में नारी की प्रतिष्ठा को पुरुषों के समानांतर ही स्वीकार किया जाता था? ये नारी की जो प्रतिष्ठा है पुरुषों के समान थी। तो उत्तर है, भारतीय संस्कृति में उन्मेषण काल में नारी की प्रतिष्ठा को पुरुषों के समान ही स्वीकार किया जाता है। यानी कि शुरुआती जो काल था, है ना, उस समय नारी और पुरुषों और महिला को समान समझा जाता था। बाल श्रम, प्रश्न संख्या 2 है, बाल श्रम निषेध एवं विनिमय अधिनियम की किस सन में लागू हुआ? तो उत्तर है 1986 में बाल श्रम निषेध एवं विनिमय अधिनियम लागू किया गया। प्रश्न संख्या 3 है, प्रमुख स्त्री संगठनों के नाम लिखिए। तो उत्तर है, राष्ट्रीय स्तर पर प्रमुख स्त्री संगठनों के नाम निम्नलिखित है। भारत महिला परिषद 1904, भारत स्त्री महामंड 1910, महिला भारतीय संघ 1917, भारतीय महिला राष्ट्रीय परिषद 1927 और ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस 1927। अगला प्रश्न है, राजस्थान में विधवा दहन को तत्कालीन किन किन राज्यों में गैर कानूनी किया गया था? यानी कि विधवा दहन, यानी कि विधवा जो औरत जब विधवा हो जाती थी तो उसको भी सती कर दिया जाता था, यानी पति के साथ में उसको जला दिया जाता था। तो उत्तर है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मद्रास, बम्बई, कलकत्ता आदि स्थानों पर विधवा दहन को गैर कानूनी घोषित किया गया था। प्रश्न संख्या 5 है, बाल श्रम के प्रमुख सिद्धांतों के नाम लिखिए कि बाल श्रम से संबंधित सिद्धांत कौन कौन से हैं? तो वो है, प्रमुख 4 सिद्धांत है, नव पुरातनवादी सिद्धांत, सामाजिकरण का सिद्धांत, बाल श्रम के विखंडन का सिद्धांत और मार्क्सवादी सिद्धांत। प्रश्न संख्या 6 है, कारखाना एक्ट 1948 क्या है? तो उत्तर है, कारखाना एक्ट 1948 के तहत 14 वर्ष की आयु होने पर ही किसी व्यक्ति को काम पर रखा जा सकता है। काम के घंटे 4.5 यानी कि 4.5 मध्याह्न सहित 5 घंटे कर दिए गए हैं। सिर्फ 4.5 घंटे और मध्याह्न सहित यानी बीच के अंदर जो लंच वगैरह होता है उससे सहित तो 5 घंटे किए गए हैं। प्रश्न संख्या 7 है, राजस्थान की महिलाओं की स्थिति में सुधार हेतु क्या क्या प्रयास हुए हैं? तो उत्तर है, स्वतंत्रता के पश्चात विभिन्न वैधानिक व्यवस्थाओं, सुरक्षा, हित एवं समानता को ध्यान में रखते हुए बने विभिन्न वैधानिक प्रावधानों ने स्त्री की परिस्थिति को उच्च करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। महिलाओं की सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए 2 महत्वपूर्ण कानून बने हैं, यथा पहला दहेज निरोधक अधिनियम तथा दूसरा घरेलू हिंसा से सुरक्षा संबंधी अधिनियम। इसके अलावा बाल विवाह निषेध अधिनियम के पश्चात जन जागृति आई है और इसकी मात्रा में कमी भी आई है। प्रश्न संख्या 8 है, बाल श्रम के कारण दुष्प्रभाव की चर्चा कीजिए कि बाल श्रम के क्या क्या कारण हैं? तो उत्तर है, बाल श्रम के निम्नलिखित कारण हैं। पहला है आर्थिक व्यवस्था। देखो, आर्थिक व्यवस्था भी बाल श्रम का कारण है। तो विकासशील देश में गरीबी व्यापक रूप से फैली हुई है, जिसके चलते गरीब माता पिता अपने बच्चों को उद्योगों से लेकर कृषि कार्य करने हेतु श्रम करने के लिए भेज देते हैं। देखो, भारत में जो है बाल श्रम की में ये व्यवस्था, विकासशील देश है हमारा देश, तो वहाँ पर व्यापक रूप से गरीबी है, तो वो अपने छोटे छोटे बच्चों को भी फैक्ट्रियों में, है ना, ये कृषि संबंधी काम करने के लिए भेज देते हैं। परिवार का बड़ा आकार, तो ये भी एक कारण है ना, बाल श्रम करने के लिए बच्चों का जो काम पर जाने का कारण ये भी कि उनका परिवार का बड़ा आकार है, तो छोटे छोटे बच्चे भी काम करते हैं ताकि वो आर्थिक स्थिति जो कमा के अपने घर में ला सके। तो जिन परिवारों में सदस्यों की संख्या अधिक व आमदनी कम है, वहाँ बच्चों की आय भी परिवार की आजीविका का स्रोत बनती है। अगला सस्ता श्रम। देखो, छोटे छोटे बच्चे काम करते हैं तो उनको कम पैसे देने पड़ते हैं, तो सस्ता श्रम प्राप्त हो जाता है। तो वैध श्रमिक की तुलना में बाल श्रमिक नियोक्ता के लिए अधिक लाभदायक होता है, वह कम तनख्वाह में भी काम करने को तैयार हो जाता है। अगला है सामाजिक ढांचा। तो बाल विवाह के कारण परिवार का दायित्व, गरीबी और धन की आवश्यकता बाल श्रम को प्रोत्साहित करती है। बाल श्रम के दुष्प्रभाव क्या होते हैं? देखो, बाल श्रम का तत्प्रत्यक्ष रूप से बच्चों के स्वास्थ्य पर कुप्रभाव पड़ता है। माचिस, आतिशबाजी, कांच उद्योग, खदानों आदि में काम करने वाले बच्चे टीबी, कैंसर, सांस की बीमारी, चर्म रोग, फोटोपिया, दमा जैसी अनेक बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। इन बच्चों का न केवल स्वास्थ्य ही खराब होता है बल्कि सामाजिक एवं मानसिक विकास भी अवरुद्ध हो जाता है। ये बच्चे अशिक्षित रह जाते हैं, इनकी अनेक इच्छाएं अतृप्त रह जाती है। जो उनकी इच्छाएं हैं, जो पढ़ने की, आगे बढ़ने की, वो सब उनकी दबी रह जाती हैं और कई बार ये अपराधी भी बन जाते हैं। कई बार ये जो है बच्चे हैं वो अपराधी की श्रेणी में भी शामिल हो जाते हैं, वो अपराधी बन जाते हैं। तो इस तरह से आपके ये चैप्टर है। तो उम्मीद है कि चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। तो ज़्यादा वीडियो शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।